सॉफ्ट पेरेंटिंग। आजकल ना ये वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। सॉफ्ट पेरेंटिंग, सॉफ्ट पेरेंटिंग। अपने बच्चे को कुछ कहो मत, ज़्यादा डांटते हैं, डांटेंगे तो बच्चे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। और बच्चों को हैंडल करना आजकल उस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमको करते थे। और हमें अपने तरीक़ों को बदलना चाहिए। अब ना मुझे इन सब चीज़ों का समझ नहीं आती। ये सॉफ्ट पेरेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे नहीं समझ में आ रहा। सॉफ्ट पेरेंटिंग क्या होती है? आप अपने बच्चे को कुछ गलती करे तो उसको डांटो नहीं, प्यार से उसको बोलो या बहुत कैजुअली बोलो कि नहीं तुमने गलत किया। वो बड़ी गलती कर दे तो तब क्या करोगे? छोटी मोटी गलती पे तो आपने कर दिया उसको ऐसे, बड़ी गलती पे क्या करोगे? मेरा जो पेरेंटिंग का फंडा है ना, मैं आप सबके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ और प्लीज़ आप भी बताइएगा कि ये गलत है या सही है। मुझे लगता है कि देखो, हमारे पेरेंट्स ने कई चीज़ें ऐसी की थी, मैं मानती हूँ कि जो लॉजिकली उन्होंने हमें समझा ही नहीं कि ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये स्ट्रिक्टनेस वो हमारे साथ क्यों रख रहे हैं। और फिर भी उन्होंने हम पर वो चीज़ें थोप दी, कह दी और उनके डर के मारे, उनके रिस्पेक्ट के मारे हमने वो चीज़ें कर दी। पर अगर मैं ये बात अपने पेरेंट्स के नज़रिए से देखूँ तो उन्होंने हमें नहीं समझाया। पर मैं ये मानती हूँ कि तब भी हमारे पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए था और आज हमें भी ऐसा करना चाहिए बीइंग पेरेंट्स। देखो, बच्चों में दिमाग होता है, समझदार बच्चे हैं आज की, और आजकल की जनरेशन अब तो स्पेशली काफ़ी चीज़ें समझती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बच्चे थे तब हमें समझ नहीं आती थी, वो उन्हें आती है। अब मेरा एक ही पॉइंट है, आप बताओ मुझे कि मेरा बच्चा कुछ गलती करेगा, मैं उसे डांटती हूँ। उसको डांटने के बाद अगर मैंने उसे प्यार से ये बात समझा दी, डांटना ज़रूरी है सबसे पहली बात। डांटने के बाद मैं उसे अगर प्यार से ये समझा दूँ कि जो तुमने किया था वो गलत था और वो क्यों गलत था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में तुम क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, भुगतना ना भी पड़े, शायद तुम्हारा डिसीजन गलत हो। तो तुम्हें अगर बैठ कर उस बच्चे को समझा दिया तो क्या बच्चा समझेगा नहीं? तो क्या सॉफ्ट पेरेंटिंग आजकल हमने लगा रखा है कि बच्चे को बहुत प्यार से ही कहो, प्यार से ही कहो। हाँ, कहो प्यार से, बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ मैं, प्यार से कहो, पर सिर्फ प्यार से कहो ऐसा मत करो। बच्चे को पहले गुस्सा दिखाना ज़रूरी है। देखो, गुस्सा दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि पहले बच्चे को गुस्सा दिखाने की वजह से पहले उसे ये पता चलेगा कि उसने जो किया गलत किया है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो उसने की। अब ये बताओ उसे कि ये गलती क्यों बड़ी थी? अब उसे अगली बार से क्या करना चाहिए? और एक चीज़ ना मैंने मेरे फादर से सीखी है जो मैं चाहूँगी कि सब लोग एज़ पेरेंट्स इस चीज़ को फ़ॉलो करें। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल देते हैं। हमें पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और हम लोग कहते हैं देख सच बोल दे, देख सच बोल दे, देख सच बोल दे। बहुत चीज़ भी बहुत बड़ी होती है और बच्चा डर रहा होता है, डरते-डरते वो फिर भी सच नहीं बोल रहा होता है। फिर हम उसे कह देते हैं कि देख तू सच बोलेगा ना तो मैं कुछ नहीं करूँगा। हम ऐसे बोलते हैं ना हमारे बच्चों को। और ऐसा बोलने के बाद जब वो बेचारा सच बोल देता है तो हम क्या करते हैं? कई सारे पेरेंट्स को देखा है मैंने, एक चाँटा ना उसी वक़्त लगाते हैं। मानती हूँ कि गलती बड़ी थी, बच्चा झूठ बोल रहा था, उसने इतनी देर बाद आपको सच बताया। पर आप एक चीज़ सोचिए, आज आपने उसको कहा कि सच बोलेगा तो कुछ नहीं करूँगा और सच बोलने पर भी आपने उसको मारा। जब वो झूठ बोल रहा था तब भी आप उसे मार रहे थे। जब वो सच बोल रहा है तब भी आप उसे मार रहे हो। देखो, अगर सच के लिए प्यार बच्चे के मन में आप चाहते हो ना कि सच से प्यार करे वो, सच से प्यार वो करना तब सीखेगा जब आप उसे ये कहोगे कि बेटा सच बोल दे, कुछ नहीं करूँगा। और जब वो सच बोल दे तब आप उसे कुछ मत कहो। बस प्यार से ये कह दो कि अगली बार से मत करना।
और मैं ये पेरेंटिंग रूल अपनाती हूँ। मेरे फादर ऐसे क्या करते थे, वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि अगर मैंने इसको सच बोलने पर भी मारा ना, तो ये कभी सच नहीं बोलेगी। तो मेरे को ये बात बहुत उनकी लगती थी, और मुझे सच से प्यार तभी हुआ जब मेरे फादर ने ये करना शुरू किया। और एक सर्टेन एज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर हाथ उठाना भी नहीं चाहिए। हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चा ना, जब हम हाथ उठाते हैं ना, तो वो हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा होता है। देखो, सॉफ्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई सॉफ्टनेस से आप अपने बच्चे को हर वक्त हर चीज़ समझा सकते हो। कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट हमें रहना ज़रूरी होता है, 100% ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा जो है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, तो उससे अपनी कोर वैल्यूज़ से जोड़ना ही पड़ेगा आपको। आपको ये सिखाना ही पड़ेगा उसको, और उसको सिखाने के लिए कई बार आपको शायद मारना पड़े, कई बार उसको डाँटना पड़े, पर एक सर्टेन एज के बाद आपको एक तरीके भी बदलने पड़ते हैं। मैंने भी अपने तरीके बदले। जो मेरी मदर मेरे साथ करती थी, जो मेरी मदर को गलत चीज़ें लगती थी, अब मैं उन चीज़ों के बारे में 2 मिनट खुद सोचती हूँ पहले, कि क्या ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है? और मुझे लगता है कि गलत नहीं है, तो फिर मैं बच्चे को नहीं डाँटती हूँ। देखिए, हर वक़्त ना हम वो नहीं कर सकते जो हमारे पेरेंट्स ने किया। हमारे पेरेंट्स तो सीधे लगाते थे, और फिर बस हम मान जाते थे। हम बस बच्चे भी ऐसे ही थे हम, कि हम हमारे पेरेंट्स की मार से भी डरते थे, डाँट से भी डरते थे, और कई सारी चीज़ें ना उन्होंने लॉजिकली हमें समझाई ही नहीं है। और मैं इस चीज़ का रिग्रेट भी करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ मुझे अगर लॉजिकली समझाई होती, तो शायद मैं तभी मान गई होती। तो ये चीज़ मुझे तो लगती है कि इस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए। और पेरेंटिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। बच्चे को बस ये समझ लो कि आप जो चीज़ सही समझते हो, और आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि ये सही है। आज आज का जो टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को बताओ कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। डाँटने से पहले, गुस्सा करने से पहले, सबसे पहले खुद समझो कि किस चीज़ पे डाँट रहे हो, क्यों डाँट रहे हो, कारण क्या है, क्या उससे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और ये सब जानने के बाद बच्चे को कुछ कहिए। बस शायद सॉफ्ट पेरेंटिंग यही वाली टेक्निक होनी चाहिए। बाकी वो प्यार प्यार से नहीं समझने वाला बच्चा कभी। प्यार प्यार से जो बच्चे समझते हैं ना, वो फिर ऐसे होते हैं जो किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। और हमें हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाली हूँ।